अब बहुत देर हो चुकी है आदित्य, तुमने वचन तोड़ा। अब तुम सिर्फ मेरे हो, हमेशा के लिए। दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, कुछ कहानियां चेतावनी होती हैं। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि तंत्र मंत्र से रातों रात अमीर बना जा सकता है। यह कहानी है आदित्य शर्मा की। 25 साल का एक युवक जिसने अपनी किस्मत बदलने के चक्कर में अपनी कब्र खुद खोद ली। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य दिल्ली के एक मध्य वर्गीय परिवार में पला बढ़ा था। पढ़ाई में होशियार था, मेहनती था, लेकिन जैसे किस्मत ने ही उससे मुंह मोड़ लिया हो। कितनी भी मेहनत करे, कितने भी इंटरव्यू दे, कहीं कुछ जमता ही नहीं था। उसके 2 छोटे भाई थे, रोहन और मोहित। दोनों बड़ी बड़ी कंपनियों में मोटी तनख्वाह पर काम कर रहे थे। महंगी गाड़ियां, विदेशों की सैर, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ था उनके पास। और आदित्य, वो अभी भी बेचारा 5,000 की नौकरी के लिए भटक रहा था। घर में हर रोज ताने सुनने पड़ते, रिश्तेदारों की नजरों में शर्म, दोस्तों के बीच अपमान। धीरे धीरे ये सब आदित्य के दिल में जहर घोलने लगा। जलन, गुस्सा और कुछ भी करके अमीर बनने की हवस। उस साल अक्टूबर के महीने में आदित्य के 3 दोस्तों ने उत्तराखंड ट्रिप का प्लान बनाया। आदित्य के पास पैसे नहीं थे, लेकिन दोस्तों ने जिद की। आखिरकार वो मान गया। सोचा शायद कुछ दिन पहाड़ों में बिताने से दिमाग शांत हो जाएगा। 4 दोस्त निकल पड़े, आदित्य, कर्ण, विक्रम और समीर। पुरानी गाड़ी में सामान भरकर दिल्ली से सीधे ऋषिकेश, वहां से आगे घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव जहां उन्हें कैंपिंग करनी थी। पहले 2 दिन अच्छे बीते, ट्रैकिंग, हंसी मजाक, पुरानी यादें। लेकिन तीसरे दिन शाम को कुछ अजीब हुआ। जंगल से होते हुए वो चारों एक पुराने रास्ते पर भटक गए। सूरज डूब रहा था, अंधेरा घिरने लगा था और तभी दूर से एक रोशनी दिखी। पास जाकर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। एक पुराना शमशान घाट था, बीच में एक चिता जल रही थी और उस चिता के सामने राख में नहाया हुआ एक अघोरी बैठा था। जटाएं जमीन तक लटकी हुई, शरीर पर राख की मोटी परत और आंखें इतनी तेज कि सीधे आत्मा में उतर जाए। चारों दोस्त सहम गए, मुड़कर भागने ही वाले थे कि अघोरी ने बिना देखे ही बोला, रुक जाओ। आवाज इतनी गहरी थी कि पैर जमीन में गड़ गए। आदित्य ने हिम्मत जुटाई, बाबा, हम रास्ता भटक गए हैं, गांव कैसे जाएं? अघोरी ने धीरे से आंखें खोली, सीधे आदित्य की तरफ देखा। तू यहां रास्ता नहीं, किस्मत खोजने आया है। आदित्य का दिल जोर से धड़का। ये कैसे जानता है? अघोरी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, तेरे दिल में जलन है, तेरे भाइयों से, अपनी किस्मत से। तू अमीर बनना चाहता है किसी भी कीमत पर। तभी कर्ण ने आदित्य का हाथ खींचा। अरे चल यार, यहां से चलते हैं, ये मुझे कोई पागल लगता है ये। लेकिन आदित्य के कदम नहीं हिले। अघोरी की बातें उसके दिल में उतर रही थी। अघोरी ने हाथ बढ़ाकर जमीन पर एक निशान बनाया। अगर हिम्मत है तो कल रात अकेले आना, मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगा जो तुझे माला माल बना देगा। लेकिन याद रख, इस रास्ते पर एक बार चला तो वापसी नहीं होती। इतना कहकर अघोरी चुप हो गया, जैसे बातचीत खत्म हो गई हो। चारों दोस्त किसी तरह वहां से निकले। रात भर कैंप में बैठे इसी बात पर बहस होती रही। विक्रम और समीर डरे हुए थे, कर्ण गुस्से में था। अबे पागल है क्या भाई तू? मेरे को तो वो बाबा पगला लगता है, उसकी बातों में मत आना भाई। लेकिन आदित्य के दिमाग में तो बस एक ही बात घूम रही थी, अमीर बनने का रास्ता। वो रास्ता जो उसे भाइयों से आगे ले जाए, जो उसे इज्जत दिलाए।
अगली रात आदित्य सो नहीं पाया। बार बार अघोरी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। आधी रात को उसने फैसला कर लिया। चुपचाप अपना बैग उठाया, टॉर्च ली और कैंप से बाहर निकल गया। दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे, किसी को पता ही नहीं चला। पूरे जंगल में अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, दूर से उल्लुओं की आवाज आ रही थी। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कई बार लगा कि वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसे अपने भाइयों के चेहरे याद आ जाते, उनकी सफलता, अपनी नाकामी, और वो आगे बढ़ता रहा। करीब आधे घंटे में वो शमशान घाट पहुंच गया। चिता अब भी जल रही थी और अघोरी ठीक वैसा ही बैठा था। आ गया तू, अच्छा किया तूने। अघोरी ने आंखें खोली, फिर धीरे धीरे उठा। अपने पास पड़े एक थैले से कुछ सामान निकालने लगा। नरमुंड, लाल कपड़ा, एक खंजर और खून से भरा एक कटोरा। ये देख आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। अघोरी ने जमीन पर एक यंत्र बनाया लाल सिंदूर से, फिर उसके चारों कोनों पर दिए जलाए, बीच में नरमुंड रख दिया और आदित्य को बैठने का इशारा किया। देख, जो मैं कहूं बिल्कुल वैसा ही करना। एक भी गलती हुई तो तेरी जान जा सकती है। अब आदित्य कांपते हुए यंत्र के बीच में बैठ गया। अघोरी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अजीब से शब्द जो समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन सुनते ही शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी, चिता की आग जोर से भड़कने लगी। चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया, और तभी एक साया दिखा, काला, घना, धीरे धीरे आकार लेता हुआ। आदित्य की सांसें रुक गई। वो साया धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगा। पहले पैर, फिर शरीर, फिर चेहरा, और जब पूरा रूप सामने आया तो आदित्य की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने खड़ी थी सबसे खूबसूरत औरत जो उसने कभी नहीं देखी थी। लाल रंग की साड़ी, काले घने बाल जो जमीन तक लटके हुए थे, आंखें इतनी गहरी कि उनमें डूब ही जाए कोई, और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। यक्षिणी, अघोरी ने धीरे से कहा, फिर आदित्य की तरफ देखा। ये तेरी किस्मत बदल देगी, लेकिन पहले इसे 3 वचन देने होंगे। सोच ले, एक बार वचन दिया तो मरते दम तक निभाना होगा। यक्षिणी ने आदित्य की तरफ देखा। उसकी नजरें जैसे आत्मा तक पड़ रही हो। उसकी आवाज इतनी मधुर, इतनी जादुई कि आदित्य सम्मोहित हो गया। पहला वचन, तुम जो भी कमाओगे सिर्फ मेरे लिए खर्च करोगे। आदित्य ने सिर हिलाया। दूसरा वचन, तुम सिर्फ मुझे संतुष्ट करोगे, अपनी पत्नी की तरह, जब मैं चाहूं, जहां चाहूं। आदित्य के गले में कुछ अटक गया, लेकिन लालच इतना बड़ा था कि उसने फिर हां में सिर हिला दिया। तीसरा और आखिरी वचन, तुम मुझे कभी अनसुना नहीं करोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, मरने के बाद भी तुम सिर्फ मेरे रहोगे। अघोरी ने आदित्य के कान में फुसफुसाते हुए कहा, सोच ले बेटा, अभी भी वक्त है। लेकिन आदित्य के दिमाग में तो बस एक ही ख्याल था, अमीरी, इज्जत, भाइयों से आगे निकलना। ठीक है, मैं वचन देता हूं। बस इतना कहना था कि यक्षिणी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपने गले से फूलों की माला उतारी और आदित्य के गले में डाल दी। अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। माला के आदान प्रदान के बाद अघोरी ने यंत्र मिटा दिया, चिता की आग बुझा दी और आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, अब जा तू, यक्षिणी तेरे साथ जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, वचन निभाना। इतना कहकर अघोरी अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वहां था ही नहीं। आदित्य अकेला खड़ा था और यक्षिणी ठीक उसके सामने, इतनी करीब कि उसकी सांसें महसूस हो रही थी। उसने आदित्य के कान में फुसफुसाते हुए कहा, चलो, किसका इंतजार कर रहे हो?
आदित्य कांपते हुए वापस कैंप की तरफ चल पड़ा। यक्षिणी उसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पैरों की आहट नहीं थी, बस पायल की हल्की झनकार और कुछ नहीं। कैंप पहुंचकर आदित्य अपने तंबू में घुसा। दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे। उसने धीरे से जिप बंद की और जब पलटा तो यक्षिणी ठीक उसके सामने खड़ी थी। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी, होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान। उसने धीरे से आदित्य का हाथ पकड़ा। उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन छूते ही आदित्य के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। डरो मत, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगी, बस जो वचन दिया है वो निभाओ। और उस रात जो हुआ वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यक्षिणी ने आदित्य को ऐसे सुख का अनुभव कराया जो किसी इंसान के बस का नहीं था, लेकिन हर सुख के साथ एक अजीब सी कमजोरी भी महसूस हो रही थी, जैसे शरीर से कुछ खिंचा जा रहा हो। सुबह जब आंख खुली तो यक्षिणी वहां नहीं थी, लेकिन उसकी खुशबू अभी भी हवा में तैर रही थी और आदित्य के बिस्तर के पास पैसों से भरा एक थैला पड़ा था। आदित्य ने कांपते हाथों से थैला खोला। अंदर 50,000 रुपए थे, एकदम नए नोट। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। तो ये सच है, यक्षिणी सच में धन दे सकती है। और फिर अगले 3 दिन आदित्य दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर रहा, लेकिन हर रात यक्षिणी आती, कभी तंबू में, कभी जंगल में, कभी किसी पुराने मंदिर के खंडहर में। और हर बार वो आदित्य के कान में कुछ फुसफुसाती, ऐसी बातें जो उसे नहीं पता होनी चाहिए थी। एक रात उसने कहा, देखो आदित्य, तुम्हारे दोस्त कर्ण का बैंक अकाउंट हैक हुआ है और 2-3 दिन में उसके 3 लाख रुपए निकल जाएंगे। तुम उसे बचा सकते हो, लेकिन बदले में पैसे मांगना। ये सुन आदित्य हैरान रह गया, ये कैसे पता तुम्हें? लेकिन अगली सुबह जब कर्ण को फोन पर बैंक का मैसेज मिला कि किसी ने उसके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की है, तो आदित्य समझ गया यक्षिणी सच बोल रही थी। उसने कर्ण की मदद की, एक साइबर एक्सपर्ट दोस्त से संपर्क करवाया। कर्ण के पैसे बच गए और कर्ण ने शुक्रिया में आदित्य को 50,000 रुपए दिए। ये तो बस सिर्फ शुरुआत थी। ट्रैकिंग खत्म करके आदित्य दिल्ली वापस आ गया, लेकिन यक्षिणी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब वो शहर में भी आती रात को आदित्य के कमरे में, और हर रात नई जानकारी, नए राज। एक दिन यक्षिणी ने कहा, तुम्हारे पड़ोसी व्यापारी वर्मा जी, उनकी कंपनी में घोटाला हो रहा है, उनका अकाउंटेंट उन्हें लूट रहा है। तुम्हें सारे सबूत मिल जाएंगे, बस कल रात उनके ऑफिस जाना होगा। आदित्य ने वैसा ही किया। रात को चुपचाप व्यापारी के ऑफिस में घुसा। यक्षिणी ने बताया कि फाइलें कहाँ रखी हैं, सारे सबूत मिल गए। अगले दिन आदित्य ने व्यापारी वर्मा जी से मुलाकात की, सारी जानकारी दी। वर्मा जी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत जांच करवाई, घोटाला पकड़ा गया और शुक्रिया में उन्होंने आदित्य को 5 लाख रुपए दिए। इतना पैसा आदित्य ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने एक नई बाइक खरीदी, महंगे कपड़े लिए, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया, लेकिन हर रात यक्षिणी उसका इंतजार कर रही होती और उसकी मांगे धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पहले रात में 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। आदित्य का शरीर कमजोर होने लगा, चेहरे पर काले घेरे पड़ने लगे, वजन कम होने लगा, लेकिन पैसा लगातार आता रहा। 3 महीने में आदित्य के पास 30 लाख रुपए हो गए। उसने एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया, अलग रहने लगा, क्योंकि घर पर यक्षिणी से मिलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसकी मां को शक होने लगा। आदित्य जो कभी 5,000 की नौकरी नहीं कर पा रहा था, अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? एक दिन उसकी मां उसके फ्लैट पर आई। दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मां चिंतित हो गई। उन्होंने खिड़की से अंदर झांका और जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें जम गई।
आदित्य बिस्तर पर पड़ा था, बिल्कुल बेजान, और उसके ऊपर एक औरत बैठी थी। लंबे काले बाल, लाल साड़ी, लेकिन उसका चेहरा माँ को साफ नहीं दिख रहा था। माँ डर के मारे वहां से भाग गई। घर जाकर बुखार आ गया उनको। 2 दिन बाद जब आदित्य घर आया तो माँ ने पूछा, वो कौन थी तेरे साथ? ये सुन आदित्य चौंक गया। उसने झूठ बोला कि कोई नहीं था, लेकिन माँ को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पंडित जी को बुलाया, आदित्य की कुंडली दिखाई। पंडित जी ने कुंडली देखते ही हाथ खींच लिया। ये लड़का, ये किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है। इसके जीवन में कोई तांत्रिक छाया है। अगर जल्दी उपाय नहीं किया तो ये जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनते ही माँ रो पड़ी, लेकिन आदित्य ने सब कुछ नकार दिया। गुस्से में घर से निकल गया और दोबारा कभी वापस नहीं आया। आदित्य पूरी तरह यक्षिणी के जाल में फंस चुका था। दिन में सोता, रात को यक्षिणी के साथ रहता और पैसा कमाता ही रहता। लेकिन एक रात यक्षिणी ने कुछ अलग कहा। तुम्हारे भाई रोहन और मोहित, वो तुम्हारी संपत्ति के हकदार हैं। तुम्हारे माता पिता की वसीयत में तीनों भाइयों के नाम बराबर हिस्सा है। तो आदित्य ने कहा, तो क्या हुआ इससे? तो यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो नहीं रहे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। फिर ये सुन आदित्य का दिल बैठ गया। ये क्या कह रही हो तुम? लेकिन यक्षिणी ने उसके कान में फुसफुसाया, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस किस्मत अपना काम करेगी। 3 दिन बाद आदित्य को फोन आया। रोहन और मोहित का एक्सीडेंट हो गया था। हाईवे पर ट्रक से टक्कर और दोनों की ऑन द स्पॉट मौत। आदित्य ये सुनकर सन्न रह गया। उसके हाथों से फोन गिर गया। ये नहीं हो सकता। ये कैसे? मैंने कहा था ना आदित्य, किस्मत। पीछे से यक्षिणी की आवाज आई। आदित्य पलटा तो यक्षिणी मुस्कुरा रही थी। अब बीमा की रकम 90 लाख रुपए, सारी जायदाद, सब तुम्हारा। बधाई हो आदित्य। लेकिन आदित्य के आंसू निकल आए, लेकिन वो रो नहीं पाया, जैसे शरीर में कोई भावना ही नहीं बची थी। उस रात यक्षिणी ने उसे पहले से ज्यादा तड़पाया, जैसे ये सजा हो, जैसे ये बदला हो। और सुबह जब आदित्य उठा तो उसका वजन 10 किलो कम हो चुका था। चेहरा पीला, आंखों में खोखलापन, लेकिन बैंक अकाउंट में 1,20,00,000 रुपए थे। भाइयों के अंतिम संस्कार में आदित्य खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी। पिताजी सन्न खड़े थे। रिश्तेदार सब्र की बातें कर रहे थे, लेकिन आदित्य बस खड़ा था, जैसे लकड़ी का पुतला हो, अंदर से पूरी तरह खोखला। उस रात जब वो फ्लैट में लौटा, यक्षिणी पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसने आदित्य को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, दुखी हो या खुश हो? लेकिन आदित्य कुछ नहीं बोला, बस बिस्तर पर गिर गया। यक्षिणी उसके पास आई। उसके बाल आदित्य के चेहरे पर छू रहे थे। अंदर से तुम खुश हो, मैं जानती हूं। अब सारा पैसा, सारी जायदाद सिर्फ तुम्हारी। तुम्हारे भाई तुमसे आगे थे ना, अब देखो वो कहाँ है और तुम कहाँ हो। आदित्य के अंदर जैसे कुछ टूट गया हो। वो रोना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर यक्षिणी ने उसे अपनी गोद में लिया और फिर पूरी रात उसकी ऊर्जा चूसती रही। सुबह जब आदित्य की आंख खुली तो उसका शरीर दर्द से चीख रहा था। पूरा बिस्तर पसीने से भीगा था और आईने में देखा तो चेहरा इतना पीला कि पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन पैसा लगातार आता रहा। यक्षिणी हर रात नई जानकारी देती। आदित्य उसका फायदा उठाता। शेयर मार्केट के राज, कंपनियों के गुप्त सौदे, नेताओं के घोटाले। आदित्य ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एक बिजनेसमैन से 5 करोड़, एक नेता से 10 करोड़, एक ठेकेदार से 3 करोड़। 6 महीने में उसके पास 18 करोड़ रुपए हो गए। उसने एक बड़ा बंगला खरीदा, मर्सिडीज कार ली,
महंगी घड़ियां, विदेशी शराब, ड्रग्स। हाँ, अब वो ड्रग्स भी लेने लगा था, क्योंकि यक्षिणी के साथ रातें इतनी भयानक होती थी कि बिना नशे के वो सहन ही नहीं होता था। दोस्तों से मिलना बंद हो गया। कर्ण ने कई बार फोन किया, लेकिन आदित्य ने जवाब ही नहीं दिया। माँ बाप से भी बातें नहीं करता था। अब वो सिर्फ यक्षिणी का गुलाम बन गया था। हर शाम 6 बजे वो घर में बंद हो जाता, किसी से नहीं मिलता, क्योंकि रात 8 बजे यक्षिणी आती और सुबह 5 बजे जाती, और हर रात आदित्य थोड़ा थोड़ा करके मरता। एक दिन आदित्य बाथरूम में था, दांत साफ कर रहा था कि अचानक मुंह से खून निकला। दांत हिलने लगे थे, बाल झड़ रहे थे, त्वचा रूखी हो गई थी। उसने शर्ट उतारकर आईने में देखा तो पसलियां गिनी जा सकती थी। शरीर पर नीले काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोचा हो। डर के मारे उसने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, पूरे टेस्ट करवाए, लेकिन रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा कि शायद तनाव है, आराम करो। लेकिन आदित्य जानता था कि यह तनाव नहीं था, यह यक्षिणी थी। वो उसकी जान चूस रही थी धीरे धीरे। उस रात जब यक्षिणी आई तो आदित्य ने हिम्मत करके कहा, देखो, मुझे कुछ दिन आराम चाहिए, मैं बीमार हूं। लेकिन यह सुनकर यक्षिणी की आंखें लाल हो गई। उसने आदित्य का गला पकड़ लिया, आवाज में जैसे जहर था। तूने वचन दिया था, जब चाहूं जहां चाहूं, याद है ना? आदित्य की सांसें रुकने लगी, गला दबा हुआ था, वो तड़पने लगा। माफी 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 चाहता हूं मैं। फिर यक्षिणी ने छोड़ दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती और ना ही तुम मुझे, समझे? उस रात यक्षिणी ने पहले से ज्यादा तड़पाया। आदित्य चीखता रहा, रोता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। सुबह जब नौकर ने दरवाजा खटखटाया तो आदित्य बेहोश पड़ा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में 3 दिन भर्ती रहा आदित्य। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इतनी कमजोरी कैसे आ गई। चौथे दिन जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसे अस्पताल के बगीचे में बैठने की इजाजत मिली। वो व्हील चेयर पर बैठा धूप सेक रहा था। तभी एक आवाज आई, आप ठीक हैं? आदित्य ने पलटकर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद डॉक्टर का कोट पहने, 20-21 साल की, सांवली लेकिन बेहद सुंदर। आंखों में मासूमियत थी और मुस्कान में सच्चाई। आदित्य को लगा जैसे बरसों के बाद किसी सच्चे इंसान को देखा हो। हाँ डॉक्टर, बस थोड़ी सी कमजोरी है। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया। मेरा नाम प्रिया है और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताना। आदित्य ने हाथ मिलाया और पहली बार किसी का स्पर्श ठंडा नहीं लगा, गर्म लगा, जिंदा लगा। प्रिया रोज आदित्य से बात करने लगी, उसकी तबीयत के बारे में पूछती, हंसती, मजाक करती। धीरे धीरे आदित्य उसकी तरफ खिंचने लगा। 1 हफ्ते बाद जब आदित्य अस्पताल से छुट्टी लेने लगा तो प्रिया ने अपना नंबर दिया, कभी जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। आदित्य घर लौटा, लेकिन उस रात यक्षिणी नहीं आई। ये पहली बार था 6 महीने में कि वो ना आई हो। ये बात आदित्य को अजीब लगी। ये पहली बार था 6 महीनों में कि वो नहीं आई। आदित्य को अजीब लगा, लेकिन राहत भी मिली। पूरी रात वो चैन की नींद सोया। अगले दिन उसने प्रिया को कॉल किया, बस यूं ही बात करने के लिए। और फिर अगले दिन उसने प्रिया को कॉल किया, बस यूं ही बात करने के लिए। प्रिया ने खुशी से जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों रोज बातें करने लगे, कभी फोन पर, कभी कॉफी पर मिलकर। प्रिया के साथ आदित्य को जिंदगी फिर से अच्छी लगने लगी। लेकिन यक्षिणी, वो चुपचाप सब देख रही थी। 2 महीने में आदित्य और प्रिया बहुत करीब आ गए। प्रिया को आदित्य की अमीरी के बारे में पता था, लेकिन वो पैसे के लिए नहीं, आदित्य के लिए उसके साथ थी। एक शाम आदित्य ने प्रिया को डिनर पर बुलाया, एक महंगे रेस्टोरेंट में। खाना खत्म होने के बाद आदित्य ने हिम्मत करके कहा, प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
प्रिया ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ बोलो। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर प्रिया की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा। मुझे पता था, और सच कहूं तो मैं भी। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। बरसों बाद किसी ने उससे सच्चा प्यार किया था, बिना किसी शर्त के, बिना किसी वचन के। उस रात जब वो घर लौटा तो यक्षिणी वहां बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरे पर गुस्सा था। कौन है वो लड़की? आदित्य का दिल बैठ गया। यक्षिणी को पता चल गया। अरे कोई नहीं, वो तो बस एक दोस्त है। यह सुनकर यक्षिणी ने जोर से हंसना शुरू किया, भयानक हंसी जो दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। झूठ मत बोल, तूने उससे प्यार का इजहार किया, तूने मेरा वचन तोड़ा। यह सुनकर आदित्य घबरा गया। नहीं, मैंने कोई वचन नहीं तोड़ा। यह सुनते ही यक्षिणी उसके पास आई। उसका चेहरा बदलने लगा। खूबसूरत चेहरा धीरे धीरे भयानक होने लगा। त्वचा काली पड़ने लगी, आंखें सफेद हो गई, दांत नुकीले हो गए। तूने कहा था सिर्फ मुझे संतुष्ट करेगा, सिर्फ मेरा रहेगा, और अब तो किसी और से प्यार कर रहा है। आदित्य की सांसें तेज हो गई। यह असली रूप था यक्षिणी का भयानक रूप। देखो, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। यक्षिणी ने उसका गला पकड़ लिया, दीवार से टकराया। तू कहीं नहीं जा सकता, तू मेरा है, हमेशा हमेशा के लिए। और अगर तू उस लड़की से दोबारा मिला तो मैं उसे मार दूंगी, समझा? और इतना कहकर यक्षिणी वहां से गायब हो गई। आदित्य जमीन पर गिर गया, रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि वो फंस चुका था हमेशा के लिए। अगले कुछ दिन आदित्य ने प्रिया से बात करना बंद कर दिया। कॉल नहीं उठाता, मैसेज का जवाब नहीं देता। प्रिया परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। आखिर एक दिन वो खुद आदित्य के बंगले पर आ गई। गेट पर खड़ी होकर घंटी बजाई। आदित्य ने सीसीटीवी में देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन प्रिया हार मानने वाली नहीं थी। वो वहीं खड़ी रही। बारिश शुरू हो गई, फिर भी वो नहीं गई। आदित्य देख नहीं पाया, उसने दरवाजा खोल दिया। प्रिया भीगी हुई अंदर आई। वो गुस्से में थी। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने क्या गलती की है? लेकिन आदित्य कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। मुझसे बातें करो प्लीज। लेकिन आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रिया को गले लगा लिया। देखो, तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। मैं खतरनाक हूं, मेरे पास मत आओ। यह सुनकर प्रिया हैरान रह गई। ये क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ है, बताओ। फिर आदित्य ने सब कुछ बता दिया, यक्षिणी के बारे में, साधना के बारे में, वचन के बारे में। प्रिया पहले तो यकीन नहीं कर पाई, लेकिन आदित्य की आंखों में जो डर था वो सच्चा था। तो क्या हुआ? हम किसी से मदद लेंगे, किसी पंडित से, किसी तांत्रिक से। आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं, यक्षिणी बहुत ताकतवर है, वो तुम्हें मार देगी। लेकिन प्रिया हार मानने वाली नहीं थी। उसने आदित्य को समझाया, अगर वो अघोरी के पास जाए तो शायद कोई उपाय निकल जाए। आदित्य ने सोचा, फिर मान गया। अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। दूसरे दिन आदित्य और प्रिया दिल्ली से निकल पड़े सीधे उत्तराखंड, उसी जंगल में, उसी शमशान घाट पर जहां सब शुरू हुआ था। रात हो चुकी थी। जब वो वहां पहुंचे तो चिता जल रही थी और अघोरी ठीक वैसे ही बैठा था जैसे समय रुक गया हो। आदित्य और प्रिया उसके सामने पहुंचे। अघोरी ने आंखें खोली। आदित्य को देखते ही वो मुस्कुरा दिया। जानता था तू वापस आएगा, लालच ने तुझे निगल लिया ना। यह सुन आदित्य रो पड़ा। बाबा, बाबा, मुझे बचा लीजिए,
मैं इस यक्षिणी से छुटकारा पाना चाहता हूं। अघोरी ने सिर हिलाया। तूने वचन दिया था, वचन तोड़ना इतना आसान नहीं। फिर प्रिया आगे आई। बाबा जी, कोई तो रास्ता होगा, प्लीज। अघोरी ने प्रिया को देखा, फिर लंबी सांस ली। रास्ता है, लेकिन खतरनाक है। अगर जरा से भी गलती हुई तो आदित्य की जान जा सकती है। बाबा, कुछ भी हो जाए, मैं तैयार हूं। अघोरी ने तैयारी शुरू कर दी। जमीन पर एक बड़ा यंत्र बनाया, उसके चारों तरफ दिए जलाए, बीच में एक सुरक्षा घेरा बनाया। इस घेरे के अंदर बैठ जाओ दोनों और ध्यान से सुनो। जब तक हवन पूरा नहीं होता, किसी भी हाल में इस घेरे से बाहर मत निकलना, समझे? दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। घेरे के अंदर बैठ गए, एक दूसरे का हाथ पकड़े। अघोरी ने हवन करना शुरू किया। मंत्र पढ़ने लगा, आग में घी और जड़ी बूटियां डालने लगा। धुआं उठने लगा, हवा तेज होने लगी और तभी वो आ गई। यक्षिणी अचानक वहां प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप भयानक था। खूबसूरती का तो नामो निशान नहीं। त्वचा काली, आंखें सफेद, बाल उलझे हुए, दांत नुकीले, नाखून लंबे और पैने। उसने आदित्य को देखा और चीख मारी, इतनी जोर की चीख कि जमीन कांप गई। तूने मेरा वचन तोड़ा, तूने धोखा दिया मुझे। वो घेरे के पास आई, लेकिन अंदर नहीं आ सकी। घेरे की शक्ति उसे रोक रही थी। गुस्से में वो चीखती रही, घेरे को तोड़ने की कोशिश करती रही। प्रिया डर के मारे कांप रही थी। आदित्य ने उसे कसकर पकड़ा। डरो मत, घेरे के अंदर हम सुरक्षित हैं प्रिया। लेकिन यक्षिणी हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। आसपास की चीजें बदलने लगी। अचानक प्रिया को लगा कि आग घेरे के अंदर आ रही है। आदित्य, आग, हम जल जाएंगे। आदित्य, निकलो यहां से। प्रिया उठने लगी, लेकिन आदित्य ने उसे रोका। नहीं नहीं प्रिया, ये छलावा है। बाबा ने कहा था ना, घेरे से बाहर मत निकलो। लेकिन प्रिया को आग साफ साफ दिख रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी। वो घबरा गई, घेरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया, यकीन करो मुझ पर, यह सच नहीं है। अघोरी ने तेज आवाज में कहा, यक्षिणी भ्रम पैदा कर रही है, उसकी मत सुनो। यक्षिणी ने तुरंत रणनीति बदली। अचानक उसका रूप फिर से बदल गया। वो प्रिया की मां बन गई। प्रिया बेटा, मैं हूं, मुझे बचाओ, प्लीज बेटा बचाओ मुझे। ये देख प्रिया की आंखें भर आई। उसकी मां 3 साल पहले गुजर चुकी थी। उसे देखकर वो रोने लगी। मां, क्या तुम सचमुच में हो? नहीं प्रिया, ये तुम्हारी मां नहीं है। लेकिन प्रिया जैसे आदित्य की बात सुन ही नहीं रही थी। वो उठने लगी, घेरे की तरफ बढ़ने लगी। आदित्य ने पूरी ताकत से उसे खींचा। दोनों जमीन पर गिर गए, लेकिन घेरे के अंदर ही रहे। यक्षिणी गुस्से में चीखने लगी। अघोरी ने मंत्रों की गति बढ़ा दी। हवन की आग तेज हो गई और तभी अघोरी ने राख उठाई और यक्षिणी पे फेंक दी। राख यक्षिणी को लगते ही उसकी चीखें और तेज हो गई। वो तड़पने लगी और धीरे धीरे उसका रूप धुंधला होने लगा। नहीं नहीं आदित्य, तुम मेरे हो, हमेशा हमेशा के लिए। आखिरी शब्द कहते हुए यक्षिणी गायब हो गई। चीखें बंद हो गई, हवा शांत हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। आदित्य और प्रिया सांस ले रहे थे, पसीने से लथपथ, लेकिन जिंदा और सुरक्षित थे। अघोरी ने हवन बंद कर दिया, घेरा मिटा दिया। फिर आदित्य की तरफ देखा। बेटा, तू मुक्त हो गया, लेकिन याद रख, लालच ने तुझसे बहुत कुछ छीन लिया है। अपने भाई, अपनी शांति, अपनी आत्मा का एक हिस्सा। ये सबक याद रखना। आदित्य रोते हुए अघोरी के पैर छूने लगा। माफ कर दीजिए बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अघोरी ने उसके सिर पर हाथ रखा। जा, नई जिंदगी जी,
लेकिन इस गलती को दोहराना मत। आदित्य और प्रिया वहां से निकल पड़े, दिल्ली वापस आ गए। अगले कुछ महीने शांति से बीते। आदित्य ने अपना बिजनेस संभाला, प्रिया के साथ वक्त बिताया, सब कुछ सामान्य लग रहा था। 6 महीने बाद उन्होंने शादी कर ली, छोटी सी लेकिन खुशी से भरी शादी। आदित्य को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, यक्षिणी का खौफ खत्म हो गया, वो आजाद था। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शादी के 3 महीने बाद एक रात आदित्य और प्रिया अपने बेडरूम में सो रहे थे। आदित्य की नींद अचानक खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। उसने करवट बदली और प्रिया को देखा। प्रिया जाग रही थी, लेकिन उसकी आंखें अलग थी, गहरी, भयानक, और होठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान। ये देख आदित्य का दिल बैठ गया। प्रिया, प्रिया, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आवाज वो प्रिया की नहीं थी, वो यक्षिणी की थी। सोचा था भाग गए, सोचा था मुक्त हो गए। आदित्य चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकली, जैसे शरीर जम गया। मैं प्रिया नहीं हूं। यक्षिणी उठकर बैठ गई। उसका चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे प्रिया का चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह यक्षिणी का असली रूप आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, मरने के बाद भी तुम मेरे रहोगे। तुमने वचन दिया था। आदित्य की आंखों से आंसू निकल आए। तो प्रिया कहाँ है? यक्षिणी ने हंसना शुरू कर दिया। प्रिया कभी थी ही नहीं, वो मैं ही थी शुरू से। अस्पताल में, कॉफी पर, हर जगह मैं चाहती थी कि तुम खुद मुझसे प्यार करो, और तुमने किया। अब तुम पूरी तरह मेरे हो। यह सुनकर आदित्य का दिमाग सुन्न हो गया। यानी कि सब कुछ झूठा था। प्रिया, उसका प्यार, उसकी मुक्ति, सब कुछ छलावा था। यक्षिणी ने उसके गले में हाथ डाला। अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। और उस रात आदित्य की चीखें पूरे बंगले में गूंजती रही, लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने भी नहीं सुना, क्योंकि कुछ कैद मौत से भी बदतर होती है। यक्षिणी का सच पता चलने के बाद आदित्य पूरी तरह टूट गया। वो बोलना बंद कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया, बस अपने बिस्तर पर पड़े पड़े छत को देखता रहता। यक्षिणी हर रात आती, उसे तड़पाती, उसकी ऊर्जा चूसती, और सुबह जब जाती तो आदित्य और मरा हुआ लगता। नौकरों को लगने लगा कि साहब पागल हो गए हैं। वो अकेले कमरे में किसी से बातें करते, चीखते, रोते, लेकिन वहां कोई नहीं होता। 1 महीने में आदित्य का वजन 20 किलो कम हो गया। बाल पूरी तरह सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। 25 साल का युवक 60 साल के बूढ़े जैसा दिखने लगा। डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सारे टेस्ट करवाए, सब नॉर्मल थे, लेकिन आदित्य मरता जा रहा था। फिर एक रात यक्षिणी ने उससे कहा, तुम्हें एक मौका देती हूं, अगर तुम मुझे संतुष्ट कर सको पूरी तरह तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा आराम दे दूं। लेकिन आदित्य के शरीर में अब कुछ बचा ही नहीं था। वो कोशिश करता लेकिन नाकाम रहता, और हर नाकामी पर यक्षिणी और क्रूर हो जाती। 2 महीने बाद आदित्य को एक ख्याल आया, अगर वो खुद को खत्म कर ले तो शायद इस नरक से मुक्ति मिल जाए। एक रात जब यक्षिणी नहीं थी, उसने अपनी अलमारी से एक पिस्तौल निकाली, हाथों में लिया और कनपट्टी पर रखा, लेकिन ट्रिगर दबा ही नहीं पाया। हाथ कांप रहे थे, डर लग रहा था। तभी पीछे से यक्षिणी की आवाज आई, सोच रहे हो मर जाओगे तो छूट जाओगे। आदित्य पलटा तो यक्षिणी मुस्कुरा रही थी। भूल गए, मैंने कहा था मरने के बाद भी तुम मेरे रहोगे। तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरे साथ कैद रहेगी। तुम भाग नहीं सकते आदित्य, कभी भी नहीं भाग सकते। पिस्तौल आदित्य के हाथ से गिर गई। वो जमीन पर फूट फूट कर रोने लगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जीते जी नरक, मरने के बाद भी नरक। यक्षिणी ने उसके बाल पकड़े,
चेहरा उठाया। लालच किया था ना, अमीर बनना था, भाइयों से आगे निकलना था, अब देखो क्या मिला तुम्हें। आदित्य की आवाज में सिर्फ दर्द था। मार डालो मुझे। तभी यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, ना 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 ना, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो तुम मेरा मनोरंजन करोगे बरसों तक, और जब तुम्हारा शरीर पूरी तरह टूट जाएगा तब तुम्हें मौत दूंगी, लेकिन आत्मा वो हमेशा मेरी रहेगी। 3 महीने और बीते। आदित्य बिस्तर से उठ नहीं पाता था, पूरी तरह लाचार हो चुका था। नौकरों को उसे खिलाना पड़ता, नहलाना पड़ता। उसके माता पिता को खबर मिली तो वो आए। अपने बेटों को इस हालत में देखकर वो रो पड़े, लेकिन आदित्य ने उन्हें पहचाना तक नहीं, बस खाली निगाहों से देखता रहा। डॉक्टर ने कहा कि शायद कुछ ही दिन बचे हैं इनके। और एक रात जब यक्षिणी फिर आई तो आदित्य ने आखिरी बार उससे कहा, प्लीज अब बस खत्म कर दो मुझे। यक्षिणी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, शायद तरस, शायद खालीपन। तुम जानते हो, मैं भी एक बार इंसान थी, किसी तांत्रिक ने मुझे साधा था, मुझे भी वचन देने पड़े थे, और अब मैं भी कैद हूं इस धरती पर अगले 350 सालों तक। आदित्य ये सुन हैरान रह गया। यक्षिणी की आवाज में दर्द था। मैं भी छूटना चाहती थी, लेकिन नहीं छूट सकती, और जब तक मैं यहां हूं मुझे किसी का साथ चाहिए, इसलिए मैं ऐसे लोगों को ढूंढती हूं जो लालच में अंधे हों, और फिर उन्हें अपने साथ बांध लेती हूं। उसने आदित्य के माथे पर हाथ रखा। तुम 70वें हो, तुमसे पहले 69 और थे, सब यही इसी तरह मरे, और उनकी आत्माएं अब भी मेरे साथ हैं। आदित्य की सांस धीमी पड़ने लगी, शरीर ठंडा होने लगा। यक्षिणी ने उसके कान में फुसफुसाया, जाओ अब आराम करो, लेकिन याद रखना जल्द ही फिर मिलेंगे दूसरी दुनिया में। और उसी रात आदित्य शर्मा ने आखिरी सांस ली। उम्र थी सिर्फ 25 साल, लेकिन शरीर 90 साल के बूढ़े जैसा हो चुका था। डॉक्टरों ने कारण लिखा, अज्ञात बीमारी, लेकिन सच कुछ और था। आदित्य के मरने के 1 साल बाद उसी बंगले में एक नया परिवार रहने आया। पति पत्नी और उनका 25 साल का बेटा अर्जुन। अर्जुन को ये बंगला सस्ते में मिल गया था, क्योंकि इसमें पिछला मालिक अजीब हालत में मरा था। लोग इसे भूतिया कहते थे, लेकिन अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो तो बस सोच रहा था कि इतना बड़ा बंगला इतने कम पैसे में कितनी अच्छी डील है। पहली रात जब वो अपने कमरे में सोने गया तो उसे एक अजीब सी खुशबू आई, मादक, आकर्षक। खिड़की से हल्की सी पायल की आवाज आई। अर्जुन उठा, खिड़की के पास गया। बाहर बगीचे में एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल, चांदनी में चमकता चेहरा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी खूबसूरत लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। लड़की ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अर्जुन सोचने लगा, ये कौन थी, क्या फिर मिलेगी? और दूर किसी अंधेरे कोने में एक आत्मा खड़ी थी, आदित्य की आत्मा। वो देख रहा था, चीखना चाहता था, चेतावनी देना चाहता था, लेकिन आवाज निकल नहीं रही थी। वो बस यक्षिणी का कैदी बनकर नए शिकार को देखता रह गया, क्योंकि चक्र फिर शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आदित्य की कहानी, उसके लालच की कहानी और उस श्राप की कहानी जो जन्मों जन्मों तक पीछा करती है। आज भी कहीं ना कहीं यक्षिणी अपना अगला शिकार ढूंढ रही है, किसी लालची को, किसी हवसी को, किसी ऐसे इंसान को जो सोचता है कि तंत्र मंत्र से रातों रात अमीर बना जा सकता है। अगर कभी आपको भी ऐसा कोई रास्ता मिले, ऐसा कोई लालच दिखे, तो याद रखिएगा ये कहानी, याद रखिएगा आदित्य को, जिसने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया, क्योंकि कुछ चीजें
पैसों से नहीं खरीदी जा सकती और कुछ वचन मौत से भी बड़े होते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि लालच सबसे बड़ा श्राप है।